सम्मान होगा तो परिवार में सुंदर कांड होगा, और सम्मान नहीं, सम्मान की जगह गलती से भी अपमान हो गया तो मान लो लंका कांड में कूद गए। अब आप लोग अपने अपने घर में देखिएगा, आपके घर परिवार में सुंदर कांड चल रहा है कि लंका कांड चल रहा है। समाज में सबकी आवश्यकता है, सबका बराबर सम्मान होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब नौजवानों का जोश और बड़े बुजुर्गों का होश, बुद्धि, अनुभव, जब ये दोनों मिल करके काम करते हैं ना, तो समाज में एक नया इतिहास कायम होता है। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। ऐसा नौजवान लोग नहीं समझे कि नहीं हम जो करेंगे हमारे द्वारा ही सब कुछ ठीक है, ये भी गलत है। और अगर बुजुर्ग लोग समझे कि नहीं हम जो कर रहे हैं वही सही है, नौजवानों का कोई काम नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। कल की परसों शायद हमारे चाचा विधायक जी संचालन में कह रहे थे कि अब हम लोग 30-35 साल 40 साल से कार्यक्रम कर रहे हैं, अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं, अब ये सत्ता बच्चों को सौंपनी चाहिए। मार्गदर्शन हमारा होगा लेकिन कार्य नौजवान लोग करेंगे। बिल्कुल सही फैसला था। बुद्धि, विवेक, अनुभव बुजुर्गों का और पुरुषार्थ और कार्य परिश्रम नौजवानों का जब दोनों साथ मिलकर चलता है तो बहुत बड़ा इतिहास बनता है। इस चीज का सबको बराबर ख्याल रखना चाहिए। इसलिए समाज में हर किसी की आवश्यकता है, दोनों पक्षों की आवश्यकता है। एक बड़ी प्यारी घटना आपको सुनाती हूँ, शायद आप लोगों ने कहीं सुना हो। एक जगह विवाह संबंध तय हुआ। लड़के पक्ष वालों ने लड़के पक्ष से एक शर्त ले लिया कि कोई भी बुजुर्ग बारात में नहीं आएगा। लड़के वालों ने कहा ठीक है, बुजुर्ग नहीं लेके आएंगे। चलिए बारात पहुंच गई, लेकिन जाने से पहले एक बात हुई। कौन सी बात? जो घर के दादाजी थे, सबसे बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा भैया हम भी बारात चलेंगे। और एक बात बताएं, जब नाती पोतों का विवाह होता है ना, तो दादा परदादा लोग पहले ही बढ़िया तैयारी बनाए रहते हैं, हम चलेंगे बारात में, हम चलेंगे बारात में। तो दादाजी तो पहले ही कुर्ता बढ़िया सिलवाए बैठे थे। पोते ने कहा लड़की पक्ष वालों ने शर्त रखा है कि कोई भी बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। दादा ने कहा बेटा उन्होंने शर्त रखा है, जरूर कोई दिक्कत आएगी, इसलिए हमको ले चलो, शायद हम आपके काम आ जाएं। उन लोगों ने कहा मान लो लोग जान गए तो? कहा कोई नहीं जाने का उपाय मैं बता दे रहा हूँ, मुझे ले चलो जरूर, चाहे छुपा के ले चलो, मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा। कहा ठीक है। तो जानते हो क्या किया? बढ़िया बक्सा बनाया, थोड़ा सा उसको काट के छेद कर दिया और उसमें अपने दादाजी को बैठा लिया। लीजिए बारात पहुंच गई। जब बारात पहुंच गई तो लड़की पक्ष वालों ने कहा कि देखो हम विवाह नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा पहले हमारी शर्त मानी जाएगी, आप उसको पूरा कर दीजिए, तब हम कन्यादान करेंगे, विवाह करेंगे, नहीं तो यहाँ से वापस चले जाओ। बड़ी लंबी डिमांड आपने दहेज में रखी थी। अब लोग आगे बताओ बताओ कौन सी शर्त है? कहा हमारे गांव के बगल में एक नदी है, कहा उस नदी को पहले दूध से भर दीजिए, तब विवाह होगा, नहीं तो यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। अब सब एक दूसरे का, जितने दोस्त यार मित्र थे जो बराती थे, सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अरे यार इतना दूध कहाँ से मिलेगा? इतनी बड़ी नदी दूध से कैसी भरी जाएगी? सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये कानो कान खबर दूल्हा के पास पहुंची। कहा देखो भाई बगल में एक नदी है, इनका कहना है कि इस नदी को पहले दूध से भरो, तब शादी होगी, नहीं तो वापस चले जाओ। अब बेचारे दूल्हा का तो मुंह एकदम छोटा सा हो गया। अब दूल्हा घबराया। दूल्हे ने सोचा कि बारात वापस चली गई तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, दुल्हन भी नहीं मिलेगी, बेइज्जती अलग हो जाएगी, क्या करूं? याद आया दादाजी बक्सा में बैठे हैं, चल के पूछा जाए समस्या का समाधान। धीरे धीरे पहुंचे चुपके से, दादाजी से कहा दादाजी। बोले क्या? बोले दिक्कत आ गई है। कहा कौन सी? कहा गांव वाले लोग कह रहे हैं कि नदी है बगल में, कहा उसको पहले दूध से भर दो तब विवाह होगा, नहीं तो यहाँ से वापस चले जाओ। दादा मुस्कुरा पड़े। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा इसी काम के लिए तो मैं आया हूँ, इसी काम के लिए मैं आया हूँ
दूल्हे ने कहा दादा क्या करूं? दादा ने कहा बेटा जाओ घरातियों के सामने सीना चौड़ा करके सीना ठोकते हुए कह देना, ऐ घरातियों तुम्हारे अंदर औकात है अगर उस नदी को पानी से खाली करने की, तो हमारे अंदर भी औकात है उसको दूध से भरने की। पहले आप नदी को खाली तो करवाओ, हम भरने के लिए तैयार हैं। गया दूल्हा। बढ़िया समाज में ऐसे ही बोला, अरे पहले आप नदी को खाली तो करवाओ तब हम दूध से भरेंगे। जैसे इतना सुना घरातियों ने कहा वो बुढ़ा कहाँ है जिसने ये खबर बताई है? उन बुजुर्ग को ढूंढ के लाओ जिन्होंने ये युक्ति बताई है। इन सूटेड बूटेड हाइटेड सिंगरेटेड वालों के बुद्धि में तो ये बात आ ही नहीं सकती है। कहने का अभिप्राय मात्र ये है कि बुजुर्गों के पास उनका अनुभव होता है। जानते हो जिस रास्ते पर हम लोग चलना सीख रहे हैं, जिस रास्ते पर हम लोग जिंदगी जीना सीख रहे हैं, वो लोग उस रास्ते से कई वर्ष पहले निकल चुके हैं, जा चुके हैं। उस रास्ते पर कितने कंकड़ हैं, कितने पत्थर हैं, कितनी धूप लगती है, कितनी छांव है, क्या स्थिति आएगी, क्या परिस्थिति आएगी, कैसे लोग मिलेंगे, ये बुजुर्गों ने देख लिया है। इसलिए उनसे अनुभव लीजिए, उनसे उनका विचार लीजिए और फिर जिंदगी बिताइए, जिंदगी चलाइए, देखिए कितना आनंद आता है। इसलिए बुजुर्गों का होश, उनका अनुभव बहुत जरूरी होता है, लेना चाहिए सलाह। मैंने कई बुजुर्गों को कहते हुए सुना है कि ये जो बाल है ना ये धूप में सफेद नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई मजाक कर रहे हैं, वो अपने अनुभव की बात आपको बताते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसे ही नहीं कट गई है। अब तो बहुत सारे कलर आने लग गए हैं, लोग कलर करके काला कर लेते हैं, लेकिन जितना सम्मान इन सफेद बालों का होता है काले बालों का नहीं होता है। इसलिए बुजुर्गों का होश, नौजवानों का जोश मिलके एक साथ काम करे तो देखिए कितना आनंद आता है।